सिटी न्यूज के प्रायोजक है माउंट लिटरा जी स्कूल। नमस्कार, मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर और आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। निलंबित एसएसपी विवेक कुमार के आवास पर बीते 56 घंटे से चल रही विजिलेंस की छापामारी जारी। शराब जब्ती संबंधित फाइल के साथ 1 दर्जन थाना के कर्मचारी को किया तलब। सदर अस्पताल में इलाजरत महिला की मौत को लेकर मृतका के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर सदर अस्पताल में मचाया चीख पुकार। नगर थाना क्षेत्र के अखाड़ा घाट रोड में बाइक सवार अपराधियों ने शिक्षक से 70,000 रुपए लूट कर फरार। और 18 सूत्री मांगों को लेकर परिवर्तनकारी शिक्षक संघ का डीपीओ स्थापना कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन शुरू। और आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। काला धन छुपाकर रखने के मामले में फंसे आईपीएस अधिकारी विवेक कुमार के आवास सहित अन्य ठिकानों पर 56 घंटे से चली विजिलेंस की छापामारी अब भी जारी है। विजिलेंस टीम ने 1 दर्जन थाने के कर्मचारी से शराब जब्ती और गिरफ्तारी संबंधित फाइलें मंगाकर फाइलें की जांच शुरू कर दी है। एसएसपी विवेक कुमार पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट की छापेमारी तीसरे दिन भी जारी है। आज एसएसपी आवास पर दिन भर बाहर से अंदर बड़ी बड़ी गाड़ियां आती जाती रहीं, लेकिन उनमें से किसी ने कोई जानकारी नहीं दी। सिटी न्यूज की टीम लगातार सुबह से ही वहां मुस्तैद थी। देर शाम तक ऐसा ही चलता रहा। इस दरमियान एसएसपी आवास के अंदर जिले के तकरीबन 1 दर्जन से अधिक थाने के आरक्षी अंदर जा रहे थे। सबके हाथों में 2 से 4 केस की फाइलें थीं, जिसमें अधिकांश शराब से जुड़े मामले थे। इससे आज साफ हो गया था कि जिले में शराब से जुड़ी हुई विभिन्न थाने में दर्ज केस को खंगाला गया। वहीं दूसरी ओर सूत्रों के हवाले से खबर आई कि एसएसपी विवेक कुमार के पैतृक शहर मुजफ्फरनगर से जब्त 6 लॉकरों से 20 लाख से अधिक के गहने तथा 1 करोड़ के फिक्स डिपॉजिट मिलने की जानकारी आई है। इसके अलावे 3 दिनों से जिले के सारे मीडिया कर्मी वहां कैंप कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिल रही है। दिन भर लोग विजिलेंस टीम की जांच पूरी होने और आगे की कार्रवाई का इंतजार करने में लगे हुए थे। 48 घंटे बीत जाने के बाद भी विजिलेंस की टीम की छापेमारी जारी है। आप एसपी आवास पे आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से नाकेबंदी कर रखी है। और आपको ये बता दूं कि पिछले 48 घंटे में एसएसपी विवेक कुमार के आवास, कार्यालय और इनके पैतृक आवास मुजफ्फरनगर से इनके जो ससुराल है वहां तक भी ये लगातार टीम की छापेमारी चल रही है। हमारे संदीप जी रिपोर्टर है, वो लगातार 48 घंटे से इस खबर पर नजर बनाए हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि संदीप ये बताइए कि पिछले 48 घंटे में यानी डे 1 में क्या स्थिति थी यहाँ? पहला दिन जो मामला था वो सिर्फ पुराने नोट और कुछ आय से अधिक संपत्ति का मामला था। वहीं दूसरा दिन जो मामला इनका लैपटॉप मिलने के बाद बहुत भारी मात्रा में एफडी और ये सब के डिटेल मिला है। उसके बाद कल रात की घटना ये है कि कुछ हथियार, अवैध हथियार यहाँ से बरामद हुए हैं इनके सरकारी आवास से, और मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं विवेक कुमार की। आज की क्या स्थिति? आप सुबह 9 बजे से यहाँ पे तैनात है, आज की क्या स्थिति? निलंबित होने के बाद कोई भी पुलिस पदाधिकारी यहाँ मिलने नहीं पहुँचा है। सुबह से बिरानी पूरा सन्नाटा छाया हुआ है इनके घर पर। और अभी मुजफ्फरपुर के जो सिटी एसपी थे उनको प्रभार दे दिया गया है एसएसपी का, और ये निलंबित कर दिए गए हैं। आप साफ देख सकते हैं कि जो जांच चल रही है वो कंटिन्यू अपने काम कर रही है और कोई भी अधिकारी इस मुद्दे पे बाहर निकलने के बाद चू शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। अपने सहयोगी संदीप और कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। वार्ड पार्षद नंद कुमार शाह उर्फ नंदू बाबू ने एसएसपी विवेक कुमार के निलंबन के बाद जिले के सभी थाने के पुलिस कर्मियों को हटाने की मांग राज्य सरकार से की है। वरीय पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार पर बिहार सरकार द्वारा बड़ी कार्रवाई किए जाने के बाद वार्ड 46 के पार्षद और समाजसेवी नंद कुमार शाह ने बिहार सरकार को धन्यवाद दिया और जिले में जितने भी जिला पुलिस में भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है उसे अविलंब जिले से स्थानांतरण करने की मांग की। साथ ही भ्रष्टाचार एवं अपराध के विरोध में आंदोलन की लड़ाई में सहयोग करने वाले लोगों को धन्यवाद भी दिया। पुलिस अपराधी गठजोड़ के तहत अपराध अपनी चरम सीमा पर था। जिले में जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो ध्वस्त हो गई थी। लगातार पिछले कई वर्षों से जिले में हत्या के इरादे से हमला और भूमि
पर कब्जा दिलाने का अवैध कारोबार पुलिस के संरक्षण में, भूस्वामियों की हत्या कर उनके जमीन पर कब्जा दिलवाना, सट्टा बाजार, पूरे जिले में सट्टा का बाजार आम रूप से चल रहा है। शराब जो प्रतिबंधित, बिहार सरकार के सुशासन की सरकार जो है उसके द्वारा जो शराब प्रतिबंधित किया गया है, वो ऐसे शराब को खुलेआम पुलिस के संरक्षण में पूरे जिले में शराब बिक रही है, सट्टा का बाजार खुलेआम चल रहा है। इन सब सारे अपराधों के खिलाफ उपवास का भी कार्यक्रम था और ये सब जो कार्यक्रम हुआ उसी उपवास के दिन ही हम लोगों को पता चला दोपहर में कि वरीय पुलिस अधीक्षक जो भ्रष्ट, जिन पर हम लोगों का आरोप था कि इनके नेतृत्व में पूरे जिले की पुलिस भ्रष्ट हो चुकी है और भ्रष्टाचार का बोलबाला है, वैसे भ्रष्ट वरीय पुलिस अधीक्षक के यहाँ स्पेशल विजिलेंस यूनिट जो है उसका छापा पड़ा। तो ऐसे वरीय पुलिस अधीक्षक के खिलाफ सरकार ने ये एक्शन लिया है। उसके लिए हम सरकार के प्रति और अपने सभी साथी जो हमारे सामाजिक प्रतिनिधि हैं, राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वैसे सभी साथियों के प्रति मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। मेरा साथ साथ यह भी कहना है कि ये सिर्फ एक वरीय पुलिस अधीक्षक की बात नहीं है, ये वरीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पूरे जिले की पुलिस भ्रष्ट हो चुकी है। वरीय पुलिस अधीक्षक के नीचे कुछ तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं जो भ्रष्ट हैं और जिले में प्रशासन में, सामान्य प्रशासन में भी ऐसे पदाधिकारी बैठे हुए हैं जिनका कार्यकाल 3 साल से बहुत ज्यादा कार्यकाल हो चुका है, लेकिन फिर भी बिहार सरकार उनको अपने पद पर बनाए हुए है। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से मैं बिहार की सुशासन की सरकार जो कही जाती है, उस सरकार से हमारी मांग है कि पूरे जिले में जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी अभी भी बचे हुए हैं और सामान्य प्रशासन के भी जो ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी जो अभी तक जमे हुए हैं, उनका सामूहिक रूप से तबादला किया जाए। सदर अस्पताल में इलाजरत एक महिला की मौत हो जाने पर उसके परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया और अस्पताल में काफी देर तक चीख पुकार मचाते रहे। सदर अस्पताल में इलाजरत एक महिला की मौत पर बुधवार को अस्पताल के महिला वार्ड में मृतकों के परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों का आरोप है मीनापुर के पिपराहा गांव के मंटू राम की पत्नी मनी देवी अपेंडिक्स रोग से पीड़ित थी। उनका इलाज 11 अप्रैल से सदर अस्पताल में चल रहा था। मंगलवार को अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर हटाया गया, लेकिन ऑपरेशन के बाद से मरीज का दर्द और बढ़ गया। वह लगातार दर्द से तड़पती रही, लेकिन उसे देखने ना कोई डॉक्टर न ही कोई कर्मचारी आया, जिस वजह से बुधवार की सुबह मनी देवी की मौत हो गई। सर इसको कल ले गया ऑपरेशन में। ऑपरेशन करा के यहाँ पे आया और रात के खाली वो कोई भी नहीं देखा। डॉक्टर के पास हम गए थे, बुलाया तो डॉक्टर भी नहीं आया। डॉक्टर बोला तुम्हारा तो किसका है, वहाँ से हमें कुछ दिया, डांट के हम चलाए। सीसो गया था, सीसो डांट के हमारे कुछ भी नहीं बोला। वहाँ से हम चले यहाँ जिस खलवानी जैसे हम पकड़ कर डॉक्टर बोला उसको घुमाओ, घुमाना तब तक आए ऑपरेशन भी हुआ था यहाँ। ऑपरेशन यहाँ हुआ कल। किस चीज का ऑपरेशन हुआ था? अपेंडिक्स का हुआ था। अच्छा, क्या डॉक्टर यहाँ पर सुनवाई नहीं कर रहे थे क्या? नहीं, कोई डॉक्टर सुनवाई नहीं ले रहा है जी। कब भर्ती हुए थे आप यहाँ? यहाँ पे लगभग हुआ था 11 तारीख को हुआ था। ऑपरेशन कब हुआ था? कल हुआ। वहीं मौत के बाद सदर अस्पताल कर्मचारियों की पोल खोलते हुए मृतका की बहन ने कहा कि ऑपरेशन के लिए कर्मचारियों द्वारा पैसे की मांग की जाने लगी। कर्मचारियों ने 2000 रुपए की मांग की, जिसे चुकाने के बाद फिर रुपया मांगा गया। जब रुपया नहीं मिला तो इलाज में लापरवाही कर दिया गया।
उसका पेंडिस का ऑपरेशन था ना, तो वहाँ पे कैंटीन वाला बोला था कि 2000 रुपया घूस लगेगा, है ना, तो तुमको मरीज का अच्छा से ऑपरेशन हो जाएगा। तो पहले ऑपरेशन जब हो गया ना, तो बोला क्या कि 1000 रुपया लाओ, अति के बच्चा बंदे वाला ऑपरेशन करवा दे। हम कहलिए तुम दुर्गबाजी कर रहा था यार, तू एक मिनट बोला 2000 रुपया, फिर तू कर रहा था 1000 और लग से कहाँ से लाभ गरीब आदमी बताओ तो ना चाची 1000 और लग जाता थोड़ा, समझ में। आज कैसे मर गई है? 4.5 जी मरी है ना, तो हम नहीं थे सर, हम चल गए इसी के बच्चा के दूध पिलाने घर पर, पूरा घर है सर। जी इसका ऑपरेशन हुआ था यहाँ? हाँ, पेंटिस का ऑपरेशन कल 9 बजे हुआ है। रात में? ना दिन में, सवेरे। अच्छा, आज कैसे मर गई? आज मरी है तो हम नहीं थे सर, हम नहीं रहे, हम इसी बच्चा के दूध पिलाने घर चल गए पूरा। जी अच्छा, इलाज में डॉक्टर आता था देखने के लिए? नहीं, डॉक्टर नहीं आता था, एक भी डॉक्टर नहीं आया यहाँ देखने, एक भी डॉक्टर नहीं आया सर। डॉक्टर देखने आता था मेरा बांट नहीं था। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह राजनीतिक चेतना मंच द्वारा पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 30 अप्रैल को राजनीतिक दिशा और दशा विषय पर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 30 अप्रैल को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में समाज की राजनीतिक दशा एवं दिशा पर डॉक्टर श्री कृष्ण राजनीतिक चेतना फ्रंट द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी बिहार के पूर्व मंत्री रामजतन सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान दिया। इसके अलावा पूर्व मंत्री ने कहा कि विगत दिनों में राज्य में बदलते हुए राजनीतिक घटनाक्रम एवं राजनीतिक गठजोड़ ने बिहार के कई राजनीतिक चेहरों को बेनकाब किया है तथा राजनीति में सिद्धांत को तार-तार किया है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर यह सम्मेलन किया जा रहा है। अप्रैल 2018 को पटना में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह राजनीतिक चेतना फ्रंट का राज्य स्तरीय सम्मेलन श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल गांधी मैदान पटना में आयोजित है। उस रैली को सफल बनाने के लिए हम विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं और उसी क्रम में जनसंपर्क अभियान के लिए उत्तर बिहार के हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी के दौरे पर हैं और आज प्रेस के माध्यम से तमाम लोगों से हम अपील करने आए हैं कि 30 अप्रैल 2018 को जो रैली आयोजित है उसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें। यह रैली राज्य की जो वर्तमान राजनीतिक दशा है उस पर गौर करेगा और भविष्य की जो राजनीतिक दिशा है 2019 लोकसभा और 2020 के विधानसभा को ध्यान में रख करके राजनीतिक निर्णय लेने पर भी विचार करेगा। नगर थाना क्षेत्र के अखाड़ा घाट रोड में बुधवार को दिन दहाड़े अपराधियों ने एक शिक्षक से 70,000 रुपए लूटकर भाग निकले। नगर थाना क्षेत्र के अखाड़ा घाट रोड में बाइक सवार अपराधियों ने बुधवार को दिन दहाड़े अजीत कुमार हिमांशु नामक एक शिक्षक से 70,000 रुपए छीनकर फरार हो गए। अपराधियों ने इस घटना को तब अंजाम दिया जब सकरा प्रखंड के चंदन पट्टी हाई स्कूल के शिक्षक बालूघाट निवासी अजीत कुमार गोला रोड स्थित SBI शाखा से 70,000 रुपए की निकासी कर बालूघाट स्थित आवास पर जा रहे थे। घटना के संबंध में लूट के शिकार हुए शिक्षक ने बताया कि मकान बनवाने के लिए उन्होंने बैंक से रुपए की निकासी कर अपने आवास लौट रहे थे। इसी क्रम में बाइक सवार अपराधियों ने उनसे रुपए लूटकर फरार हो गए। उधर घटना की जानकारी मिलते ही नगर थाना पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। इस मामले में शिक्षक अजीत कुमार के बयान पर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। गोला रोड शाखा पंकज मार्केट से हम पैसा लेकर के जा रहे थे, हाथ में थैला था, थैला में रख करके हम सीधे जा रहे थे। तारा पब्लिक स्कूल के नजदीक हम पहुंचे। उसी बीच में मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति आ रहे थे, टी शर्ट पहने हुए, काला रंग का टी शर्ट पहने हुए था। एक लड़का मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा हुआ था, एक लड़का ड्राइव कर रहा था। वही लड़का पीछे जो बैठा हुआ था काला रंग का टी शर्ट पहने हुए, वही मेरे हाथ से जबरदस्ती घोड़ा छीनने का कोशिश किया। हम भी अपना पूरा ताकत से बचाने का कोशिश किए, लेकिन अंत तक वह खींच लिया। उसका फीता भी थोड़ा आवाज़ आया फटने का और उसके बाद वो आगे भागते रह गया। हम पीछे से दौड़ते हुए चिल्ला रहे थे कि मेरा थैला लेके भागा जा रहा है। लोग कोई सब देख रहा था लेकिन कोई बचाने नहीं आया। हम बहुत दूर तक उसको पीछा किए। कितना रकम था उसमें? 50,000 रुपया हम बैंक से छुड़ाए थे जी। और पहले से उसमें हमको 20,000 रुपया था। कहाँ लेके जा रहे थे? हम जा रहे थे, हम घर बना रहे हैं बालूघाट में। हमको बालू गिट्टी वाले के यहाँ हमको पैसा देना था, सामान था जिसका हम सामान लिए थे, उसी के लिए हम पैसा छुड़ाए थे।
ये एक बेचारे सीमेंट बालू के लिए पैसा निकाल के जा रहे थे स्टेट बैंक मार्केट से जी। इसी बीच में जो है कृष्णा वाली रोड जो चली गई है खानाघाट, उसी में जो है 2 मोटरसाइकिल से आ करके और उनका 70,000 रुपया कुल जो है उनका कथा छीन लिया है। उसी को CCTV हम लोग खंगाल रहे हैं, पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं। अपनी 18 सूत्री लंबित मांगों के समर्थन में परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के सदस्यों ने बुधवार से DPO स्थापना कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन शुरू कर दिया। 7वां पुनरीक्षित वेतन का अविलंब निर्धारण नवंबर 2016 से फरवरी 2017 के बकाये वेतन का भुगतान, शिक्षकों को समय से वेतन भुगतान करने सहित 15 सूत्री मांगों को लेकर परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ तिरहुत प्रमंडल इकाई के सदस्यों ने बुधवार को DPO स्थापना कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया। संघ के प्रमंडलीय संगठन प्रभारी लखनलाल निषाद के नेतृत्व में बेमियादी अनशन पर बैठे शिक्षकों ने मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। आमरण अनशन स्थल पर आयोजित धरना सभा को संबोधित करते हुए संघ के नेताओं ने कहा कि संगठन के दर्जनों सदस्यों की सेवा पुस्तिका अब तक नहीं खोला गया है और न ही शिक्षकों को समय पर वेतन दिया जा रहा है। वक्ताओं ने वेतन भुगतान की मांग को लेकर सरिया प्रखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई किए जाने के मुद्दों पर आक्रोश व्यक्त करते हुए इसे अविलंब वापस लेने की मांग की। 7वें वेतन निर्धारण के लिए लगभग 1 साल बीत गया, लेकिन 7वें वेतन का निर्धारण नहीं हो सका है। बड़ी तज्जुब है, इस जिला में शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा जो नियोजित शिक्षकों का जो समस्याएं हैं उस पर ये गंभीरता पूर्वक विचार नहीं कर रहे हैं, निष्पादन नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी में धरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जिलाधिकारी महोदय के नजदीक भी कार्यक्रम का आयोजित किया गया था। अब शिक्षक करो या मरो की स्थिति में है। जब तक शिक्षक 7वें वेतन के निर्धारण के अंतर वेतन का भुगतान नहीं करा लेगा, GOB बकाये का 3 महीने का भुगतान नहीं करा लेगा, लेखापाल का जब तक बर्खास्ती की नहीं होगी तब तक यह आमरण अनशन चलता रहेगा। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज। Welcome to Blooms and Blooms Public School. Be intellectual by intellectuals. इस विद्यालय में मॉन्टेसरी से लेकर क्लास 9 तक की पढ़ाई करवाई जाती है। विद्यालय में टैलेंटेड टीचर्स के अलावा शानदार क्लासरूम हैं, जो बच्चों की ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने में बच्चों को काफी मदद करता है। इसके अलावा इस विद्यालय में वाहन की सुविधा उपलब्ध है। विद्यालय द्वारा दी जाने वाली को करिकुलर एक्टिविटीज में साइंस लैब, कंप्यूटर क्लास, पेंटिंग, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, योगा क्लासेस की सुविधा के अलावा मंथली टेस्ट, क्विज, डिबेट, गेम्स प्रतियोगिता कराई जाती है। तो अपने बच्चों के नामांकन के लिए जरूर संपर्क करें। हमारा पता है ब्लूम्स एंड ब्लूम्स पब्लिक स्कूल, सिद्धार्थपुरम, रामदयालु नगर, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 9955 45627, 8544 077 116। भाइयों और बहनों, आपके स्मार्ट सिटी शहर में खुल गया है बिहार का पहला सभी रेंज के साथ ब्लू स्टार एक्सक्लूसिव स्मार्ट शोरूम। यहाँ सभी प्रकार के एयर कंडीशनर, वाटर कूलर, चेस्ट फ्रीजर, वाटर प्यूरिफायर, एयर फ्रीजर, एयर कूलर के अलावा कई और रेंज उपलब्ध है। इस शोरूम में एक और खास बात है, यहाँ कस्टमर के सभी चीजों का ख्याल रखने के साथ साथ बजाज फाइनेंस की सुविधा है, वो भी 0% इंटरेस्ट के साथ। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है UA इंटरप्राइजेज, अघोरिया बाजार, आमगोला रोड, नियर सिटी कार्ट मॉल, मुजफ्फरपुर।
email ID u.a.enterprises.muz@gmail.com. Our contact number are 9334900888, 9234900888, 9973246300. स्मार्ट सिटी में स्मार्ट प्रोडक्ट के साथ कंप्लीट रेंज के साथ उतरे हैं। प्रोडक्ट तो काफी अच्छे हैं ही, एक बार सिर्फ हमारे यहाँ आने की जरूरत है आपको, और बस आइए और देखिए। हजरत अली एकेडमी शहर मुजफ्फरपुर का एक मशहूर अदारा है जहां इस्लामी माहौल में मॉडर्न एजुकेशन का बेहतरीन इंतजाम है। यहां से पढ़कर निकलने वाले बच्चे बच्चियां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया एवं हैदराबाद के आला अदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं। इसकी बुनियाद 1983 ईस्वी में रखी गई और आज इसके 3 ब्रांच इस्लामपुर, चंदवारा और सादातपुर बैरिया में कामयाबी के साथ सीबीएसई पैटर्न पर चलाए जा रहे हैं। तकरीबन 2000 बच्चे बच्चियां इस अदारा से इस्लामी माहौल में मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तलबा की सहूलत, सेहत और मेयारी आला तालीम के लिए बासलाहियत असातिज़ा किराम की टीम, स्मार्ट क्लास, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, कुशादा लाइब्रेरी, हर वक्त बिजली की सप्लाई के लिए बड़ा जनरेटर, पीने के लिए साफ ठंडा आरओ पानी, तलबा को लाने ले जाने के लिए तेज सवारी, बड़ी बस, वक्तन फवक्तन तलबा के सेहत की जांच और बच्चियों के लिए खुसूसी पर्दा का इंतजाम है। बिहार बोर्ड से पढ़ने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए 8वीं दर्जा से बीएसईबी क्लास का नज्म और इन तमाम चीजों पर सीसीटीवी कैमरे से हमा वक्त निगरानी। आपके बच्चे बच्चियों के रोशन मुस्तकबिल के वास्ते एडमिशन जारी है, जगह महदूद है। हजरत अली एकेडमी अपनी नौइयत के एतबार से वाहिद इदारा है जो तालीम और तरबियत का वाहिद मरकज़ है, जहां हम नौनिहाल मिल्लत को तालीम और तरबियत से आरास्ता करके एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा शहरी बनाना चाहते हैं। इसलिए हम मौजूदा दौर में ये चाहते हैं, मिल्लत इस्लामिया से खुसूसी तौर पर हम गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों को इस इदारे को दीजिए। आपका इदारा मिल्लत का इदारा है और मिली मफाद के लिए वजूद में आया है, और हम आपके बच्चों को मुस्तकबिल देना चाहते हैं। आप हमें बच्चा दीजिए ताकि हम इस अहम फरीज़े को अंजाम दे सकें और अल्लाह के यहाँ भी हम सुरखुल कामयाब हो सकें। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777. Clear your concept and achieve your dreams at Genius Classes. आईआईटी एवं मेडिकल में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उभरता कोचिंग संस्थान। हमारे यहाँ देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान से अनुभव प्राप्त शिक्षकों द्वारा प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। शहर के बीचों बीच स्थित जीनियस क्लासेस में भव्य पार्किंग, पूर्ण वातानुकूलित शानदार क्लासरूम के साथ बच्चों को अनुशासित रखा जाता है। प्रीति रानी बीटेक आईआईटी रुड़की द्वारा संचालित इस संस्थान में परिणाम निर्माण हेतु सदैव प्रयासरत शिक्षण संस्थान है। So who wants to be the next genius? Call us 76350-91378, 76350-91387,
7635091396। जीनियस, नाम ही पहचान है। मैं यूएन में इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्पेट्स दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने जो वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बदलते परिस्थितियों में कैरियर संबंधित जानकारी देने के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने छात्र छात्राओं के लिए जागरूकता अभियान शुरू करने के साथ एक वेब पोर्टल भी लॉन्च की है। देश में शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिदिन हो रहे बदलाव के बीच कैरियर के संभावनाओं के बारे में छात्र छात्राओं को जागरूक करने के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने एक अभियान शुरू किया है। छात्र छात्राओं को निःशुल्क कैरियर सुविधा प्रदान करने के लिए यूनिवर्सिटी द्वारा वेज पोर्टल की शुरुआत की गई। आज हमारा मकसद यहाँ पर करियर काउंसलिंग का एक तो पोर्टल लॉन्च करना है, जिसके अंतर्गत बिहार के स्टूडेंट्स को एक फ्री ऑफ कॉस्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा ऑनलाइन, जिसके अंतर्गत जब वो टेस्ट ये देंगे तो उस टेस्ट के बाद जो है उनको एक करियर एडवाइजरी रिपोर्ट दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत वो अपना करियर चूज कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो अपना करियर जो है एक दिशा के अनुसार एक एम को चूज करके जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा तकरीबन 10 करोड़ का स्कॉलरशिप जो है वो बिहार के स्टूडेंट्स के लिए आज जो है लॉन्च किया गया है, जिसमें 800 बच्चों को जो है ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा अलग अलग कोर्सेज के लिए। सो आज हमने इसका जो है अनिवार्य किया है यहाँ पर मुजफ्फरपुर में। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर जो भी स्टूडेंट अगर इस जो आगे पढ़ना चाहता है +2 के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, वो इस टेस्ट में जो है दे सकता है। इसका सेंटर बिहार में 4 अलग अलग शहरों में बनाया जा रहा है, पटना में, मुजफ्फरपुर में, गया में और भागलपुर। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 22 अप्रैल को बाबू कुंवर सिंह की जयंती सह विजयोत्सव समारोह का आयोजन करेगा। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वावधान में 22 अप्रैल को बैरिया स्थित पुलिस लाइन मैदान में बाबू कुंवर सिंह की जयंती विजयोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। विजयोत्सव के दिन प्रारंभ में संगठन के सदस्य भारत माता नमन स्थल और खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर माल्यार्पण करने के बाद सभा स्थल पर पहुंचकर विजयोत्सव में शामिल होंगे। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए रखा गया है कि 22 अप्रैल को हम लोग पुलिस लाइन मुजफ्फरपुर बैरिया के पास में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा बहुवीर कुंवर सिंह, जो हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने पहली स्वतंत्रता संग्राम में तलवार उठा करके अंग्रेजों से लड़ने का काम किया, उनका विजयोत्सव मनाया जा रहा है। इस विजयोत्सव का सूचना हमें आपके माध्यम के द्वारा पूरे समाज को, पूरे मुजफ्फरपुर जिला को, पूरे बिहार को बताना है कि हम लोग 22 तारीख को ऐसा ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं। वहाँ भारत माता की मूर्ति कचहरी में हम लोग वहाँ से शोभा यात्रा निकालेंगे, उनको माल्यार्पण करके, और खुदीराम बोस जी को स्मारक पर भी हम लोग माल्यार्पण करके शोभा यात्रा वहाँ से हम लोग का निकलेगा कचहरी से, जो जुलन छपरा होते हुए, ब्रह्मपुरा होते हुए, हमारा लक्ष्मी चौक होते हुए सभा स्थल तक पहुँचेगा। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है अपने पूर्वजों के बारे में बताना, और हमारे पूर्वज अपना बलिदान किस लिए, इस समाज को कैसा एक रूप देने के लिए किए थे। कोई जाति में बांटने के लिए नहीं किए थे, उन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए, विदेशी आक्रमण से समाज को बचाने के लिए, मुगलों से समाज को बचाने के लिए, राष्ट्रीय भावना के तहत उन्होंने अपना बलिदान दिया था। अक्षय तृतीया के अवसर पर माहेश्वरी सभा महिला एवं युवा प्रभाग द्वारा आम लोगों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए उद्देश्य पेयजल शिविर की शुरुआत की गई। अक्षय तृतीया के अवसर पर आम नागरिकों को गर्मी से राहत दिलाने के उद्देश्य से श्री महेश्वरी सभा महिला एवं युवा संगठन के द्वारा निःशुल्क पेयजल शिविर की शुरुआत की गई। इस शिविर के उद्घाटन के अवसर पर संगठन की सदस्यों ने बुधवार को सड़क पर उतरकर आम लोगों को पानी पिलाया। आज अक्षय तृतीया
विज्ञा के अवसर पर महेश्वरी सभा और महिला संगठन के द्वारा निःशुल्क पानी की व्यवस्था की गई है, जिसमें शरबत भी पिला रहे हैं। और ये पाव हमारी महेश्वरी सभा युवा संगठन और महिला संगठन की तरफ से 3 महीना के लिए लगाई गई है कि आते जाते राहगीरों को पानी की व्यवस्था हो जाए। नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी के तत्वावधान में परशुराम जयंती समारोह का आयोजन किया गया। सरैयागंज के नवयुवक समिति ट्रस्ट में अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी ने भगवान श्री परशुराम की जयंती महोत्सव का आयोजन किया। इस दौरान हिंदू वाहिनी के सदस्यों ने भगवान परशुराम की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया। वक्ताओं ने कहा कि भगवान श्री परशुराम हिंदू धर्म में महान स्थान रखते हैं। उन्होंने धर्म स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। जयंती के अलावा यहाँ हिंदू एकता सम्मेलन और भजन संध्या का भी आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी के तत्वावधान में आज अक्षय तृतीया के अवसर पर विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की जन्मोत्सव को यहाँ आयोजित किया गया है और इस अवसर पर विधिवत भगवान परशुराम और जो 9 अन्य अवतार हैं उन सबों का पूजन विष्णु सहित हुआ है और अक्षय रहे ये भारतवर्ष और समृद्ध रहे इसकी कामना की गई है। कुडनी प्रखंड के किनारू घाट गांव में दलित प्रहरी सामाजिक संगठन के द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। कुडनी प्रखंड के किनारू हाट में दलित प्रहरी समाज संगठन ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह का आयोजन किया। समारोह में कुडनी के विधायक केदार गुप्ता, मुजफ्फरपुर के पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी समेत कई सामाजिक लोग मौजूद थे। समारोह की शुरुआत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण करके की। समारोह के दौरान वक्ताओं ने कहा कि देश के विकास में बाबा साहेब की मुख्य भूमिका है। उन्होंने अपना पूरा जीवन काल देश की सेवा में लगा दिया और आज भी देश तरक्की में उनके द्वारा लिखे गए संविधान की अहम भूमिका है। विज्ञान के प्रति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 127वीं इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज के तमाम लोगों के यहाँ एक संदेश, शिक्षा का संदेश, ज्ञान का संदेश देना है कि विकट परिस्थिति में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिस समय छुआछूत का इतना बड़ा भेदभाव था, ऊंची गरीब का इतना बड़ा भेद था, उस परिस्थिति में उन्होंने तमाम दंश को झेलते हुए उन्होंने अपने लेखनी से, उन्होंने अपने संघर्ष से इस देश नहीं पूरे दुनिया में एक मुकाम हासिल किया और पूरा दुनिया आज बाबा साहब के इस देन को पूरा दुनिया, देश ही नहीं पूरा दुनिया मानने के लिए तैयार है। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।